बाबू जी। हाँ, हेडिंग डाल लो, कॉपी किताब बंद, सुनना है, मैं लिखाऊंगा बाद में, सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा, लेकिन सुन लेना पहले। बीच में दांदड़ी न करनी, क्योंकि दांदड़ी करवाड़ा आ गया अपना भी, ठीक है। हाड़ फाड़ का देवता आ जाओ, किताब बंद करो। बाबू जी, देखो बाबू जी है राजस्थान के 5 पीरों में से एक पीर ये भी थे, ठीक है ना। एक पीर ये भी थे। बेसिक बताता हूँ, फिर लिखेंगे तो सारी चीज़ें लिखेंगे सही। इनके पिता इतने अच्छे थे, बहुत ही गजब के, कितने अच्छे थे और अपने कहानी के माध्यम से पता चलेगा सही। नाम तो है धांधल जी, पिता तो है धांधल जी। और धांधल जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इतना बढ़िया चा जगह बारा मुँह भी काहे ना बता सकूं, कितना बढ़िया चा। हाँ, बहुत ही बढ़िया चा। वैसे इनकी जो माता है, बाबू जी की माता तो एक परी थी, लेकिन इनका लालन पालन किया था वो कमला दे ने किया। कमला दे। अगर प्रश्न पूछेगा वो कि बाबू जी के माता का नाम क्या है, तो कमला दे। परिणाम कहाँ भी आ जाओ। माँ कौन है? कमला दे। पत्नी कसो प्यार सु प्यार दे। सुपरी को ना सु प्यार दे जे सुन बढ़िया प्यार एंड प्यार। अच्छा प्यार दे इंग्लिश बना लीजिए। नाम सु प्यार दे नहीं है, वैसे सेकंड नाम है फूलम दे। फूलम दे, लेकिन फूलम दे पढ़े तो होगा। नाम ऐसा है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि सु प्यार दे नाम भी हो सकता है। नाम ही ये कोई नाम से है ना। हाँ, फूलम देने प्यार सुखो से सु प्यार दे। हाँ, घर को नाम काय भी हो, निक नेम हो, इंस्टाग्राम आईडी नेम हो, यही होगा। ऐसा कह रहे थे लड़किया की इंस्टाग्राम जो आईडी रहा ना, वो में एटीट्यूड गर्ल, एंजल परी, पापा के परी, फला गराज में काली दौड़ी आओ से। हाँ देख जो, अरे डिबे का ही वन हकीकत में देख जो फिर था। आ जाओ दांदल जी पे, आ जाओ एक बार कहीं हुई जो दांदल जी जंगल में जा रहे जा शिकार के लिए, राजा थे, शिकार करने जाएंगे। वैसे जो दांदल जी है ये कोलूमंड के रहने वाले। कोलूमंड है फलोदी में, फलोदी है जोधपुर में, ठीक है ना। तो शिकार करने गए थे, तो जंगल में घूम रहे थे, घूमते काफ़ी समय हो गया। काफ़ी समय हुआ तो रात हो गई, और रात में इनके घोड़े को प्यास लगी थी, तो पानी की तलाश में घूम रहे थे। वहाँ पे हुआ क्या था, जो भी तन देख जो देवता हो, देविया हो या देवता हो, सब रात में आओ तो कोई का शरीर में आओ जी ना होगा। कोई न माता जी आ रही हो, भूत बरू जी आ रहा हो, या ऊत जी आ रहा हो, जो भी आओगा सब जंत जीवन जी सब रात में। हाँ, जो भी है। उस रात हुआ क्या, इंद्रलोक से इंद्र की परी आई, कुछ परी आई। देखो रात में परियां घूमने आती थी, सैर करने आती थी, वॉकिंग करने के लिए आती थी, घूमने जाते जैसे। अब देखो आए ना, तो उनके लिए कुछ वरदान होता है। वरदान ये होता है कि आप जब धरती पे भ्रमण करने के लिए जाओगे, अगर आपको कोई व्यक्ति देख लेता है तो आपकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है, फिर आपको वही रहना पड़ेगा, ऊपर नहीं जा सकती वो। अब वो आए किस टाइम पर? गर्मी के मौसम में। और आए भी कैसी जगह पर? इस जगह पर, जोधपुर कोलूमंड फलोदी, ठीक है। जोधपुर में अभी भी जाना, गर्मी लगेगी अपने को, टेम्परेचर है लगता है। तो परी आई नीचे, तो ना लगी गर्मी लगी, तो भटकती भटकती हुआ चल गई एक तालाब के पास कि यार
गर्मी लाग रही सी घरा बना लिया, वह परी न बलागी बेचारा दानदल जी पतो कौन छो वह नारी जी। तो ये परी क्या करी थी, स्नान कर रही थी, उठी सो दानदल जी आया, दानदल जी गोड़ा में पानी पिला पिला बगले आ रहा जा, वह नारी जी अंदर रात में ने देखी लेकिन गोड़ा में पानी पीवा बला गया वो। ऐसे उन्हें पता चल गया यार कौन आ गई हो, तो उन्हें अरे अरे कौन जा कहाँ आ रहे सीधो ही मुन्ना रही चुट गाड़ी दो, वो भी देख कर अरे भाई जी कतान मुँह देख ली और मुँह चुप परी, तान मुँह देख ली तुम्हारे सकते होगी खत्म, तो अब मैं ऊपर न जा सकूँ। दानदल जी भी खड़े मतलब बेच भी कौन रही हो मैं बेच भी कौन रही हो मत जा, और लेकिन दानदली कर दी हमारे साथ मुँह ना तो भी देख ली। हाँ तो देख ली अब कहीं से विचार रही हूँ बता दो तो विचार कह सकते खत्म होएगी। दानदल जी इस परी से शादी कर ली, शादी करने के बाद कुछ दिन रहे, अलग से महल बना दिया। इसी परी से बापू जी का जन्म हुआ। हाँ कौन अलग महल की तो शर्त हाँ अलग ही तो बनाया था जो मतलब बोल रहा हूँ कि अलग ही रहने लग गए थे, वहीं पे रहते थे, इसी से इनका जन्म हुआ था परी का। जब अलग महल बनाया था तो इन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। परी ने ये कहा था देखो आप हो तो मेरे पति, आप पति तो छ लेकिन मारे बिना परमिशन का अंदर ना हुआ, जनाड़ परमिशन का आ जाएगा बिना परमिशन का जनाड़ मुतान छोड़ चल जाऊँ, जब भी आओगा खटखटा राजू दरवाजा ना मुँह कहूँ तो आ जाओ ना नाड़ो फिर दादा ठीक छ। यहाँ का जन्म यहाँ का पेड़ से जन्म हो बाबू जी को हो गया। अब देखो परी है, परी वैसे सुंदर है तो बाबू जी भी सुंदर रहेगा, और ना थोड़ी जा जे ड्यूटी बाटा वाटा में वो या घोड़ा गरम लूट रहा कहीं कर जा। अब ये परी क्या करती थी, जब भी बाबू जी को दूध पिलाती थी तो एक शेरनी का रूप धारण करती थी। सामान्य तो जैसे सामान्य होते हैं लेकिन इनके पास ये शक्ति थी, ये अपना रूप बदल सकती है लेकिन जा नहीं सकती। शक्तियाँ खत्म हुई थी जाने की, रूप बदलने की शक्तियाँ खत्म नहीं हुई थी। एक दिन क्या हुआ, बापू जी को दूध पिला रही थी तो दानदल जी तो आदत से दानदली करवागी, ये आया आता पहले नॉन स्टॉप जा रहा था, सैनिक रोकी महाराज मनाच अरे मैं सुखबार था कौन हो मारे महल में और मारी पत्नी के साथ हटो बेचारो कहीं से नहीं किया लो भाई से नहीं क्या करेंगे जाओ महाराज। जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो एक शेरनी के रूप में थी, शेरनी के रूप में दरवाज़ा खोलता पहले शेरनी देख रही हो ये क्या हुआ, तुरंत स्त्री रूप में आई और इन्होंने कह दी परी ने दानदल जी टाटा बाय बाय खत्म मैं चली, हाँ खत्म कर दिया। परी ने यानी कि दानदल जी ने अरे रुक तो सही हो कहीं मैंने पहले कदी दासूँ कि बना खटखटाया अंदर ना होगा जहाँ हमारी इजाज़त ना होगी तब तक। ये कहता अरे ये क्या भाई तो ये मतलब तार पास अब अगले परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब परमिशन मुझे जारी जो, क्योंकि उसमें यह भी था वरदान में कि जिस दिन तुम्हें एक दूसरे रूप में कोई व्यक्ति देख लेगा तुम्हें वापस सत्य अपराध भी हो जाएगी। आपने मुझे शेरनी के रूप में देख लिया दूसरे रूप में तो मेरे अंदर वापस शक्तियाँ आ गई और मैं जा रही हूँ और आप रो समझदा का स्वाद रहना मस्त रो। मैंने बाबू जी को इतना बड़ा तो कर दिया कि आप पाल सकते हो, ठीक है अब मैं चलती हूँ। परी यहाँ से चली जाती है, ठीक है अंदर ध्यान होगी चल के कहीं भी हो। अब ये बाबू जी ने ले रहा हो ठीक पास कमला दे बेचारे कमला देने याद ही कोनाल भाई आपने एक और भी चीज़ को स्वाद विचार पढ़ भी बड़ो भी हो गयो। बाबू जी को लेकर आते कमला दे के पास में, लेकिन पहले की देखो जो राणिया चीज जो औरता चीज वो आजकल का नायक है इन खास ले आया था कर। हाँ कमला दे तो दानदल जी की पत्नी है मेन वाइफ, ठीक है या जी परी सेकंड वाली या जी लव मैरिज या जी अरेंज मैरिज, ठीक है भाई मन पसंद हुआ देख लीजिए। इन्हें करे भाई मुझे जाऊँ कैसे कम जाओ तो आ जा तू यहीं। हाँ फूट गया लड्डू जी। हाँ
तो बाबू जी को लेकर आगे कमला दे के पास में, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही बड़ो कपल हो रही है, दान जी दान लेकर आ जाए और जिन साथ दान लेकर जाए वह भी छोड़ जा हेरा फेरी बहुत बड़ी। वह यूँ बोलते हैं हर ऐसी को इकरार नहीं करते, हर जगह बैठने को प्यार नहीं करते, यूँ तो नज़र मिलती है हजारों से, हर नज़र को प्यार नहीं करते, यहाँ दोनों के बीच में है वो रीजन। सही, आओ ये बाबू जी को ले आए कमला दे के पास में। तो बताओ रे, ताकि कोई को दो लुगाया हुआ और दूसरे का स्वाद लिया हुआ तो क्या करेगी बताओ, गला काटेगी ना तो यह क्या करेगी फिर। बाबू जी को लेके आए थे, बाबू जी को ले आए थे कमला दे के पास, लेकिन पहले एक समझदार रही थी। बाबू जी कमला दे पूछी भाई खीको जगह मारो ही कहाँ से आयो कहीं के उठी गयो होशियार से वही। तो फिर अपना दिन से उपास ही छो, जब भी मैं सोचूँ आजकल तो कसा ना मराठी पहली गाड़ी जाओ सब अरे सही है भाई। बाबू जी बड़ा हो रही 1.5 साल का हो गया तो कहेगी ना फिर कोई बात को ना भाई, ले आया तो अपने ने पाला। याद रखियो सोहन बाई की शादी हुई जिंदराव खींची के साथ, नहीं है नागौर का, हाँ बनती की रे ना, लेकिन हाँ कमला की, हाँ सगी तो चुआ, अरे सगी हो गयो तो 2 माया तो छत छ पर भाव देगी बहन तो है। आ जाओ, शादी इसके साथ हुई। अब बाबूजी के सहयोगी थे कुछ, सहयोगी कह दो, मित्र कह दो, बाइला कह दो, कहीं भी कह दो, ये वह सहयोगी थे जिनको सहारा दिया था बाबूजी ने। 7 थे, 7 में से अपने को 1-2 नाम याद रखो। क्या क्या नाम था? एक तो चांदा, डेमा, और क्या था? हरमल, ये मित्र थे। अब देखो बड़े होने पहले तो शादी जल्दी कर दी जाती थी, 14-15 साल, 16 साल, 18 साल, जितना भी हो इतना हो गया। लेकिन एक बात होती, बापू जी खूबसूरत थे, ब्यूटीफुल थे, रहेंगे, परी से पैदा हुए तो रहेंगे, ठीक है ना। अगर तुम लोगों ने वह अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी याद हो, हेलेना से शादी हुई थी, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य कैसा भी हो, लेकिन जेनेटिक्स के हिसाब से 50% गुण पिता के जाएंगे, 50% माता के जाएंगे। प्रभावी कौन से होते हैं, माता के या पिता के? कभी कभी देख लेना, माँ गोरी रहती है, लड़का काला हो जाता है, पिता के गुण प्रभावी हो गए, ठीक है। या फिर माँ गोरी रहती है तो बच्चा भी गोरा होता है, तो पिता के गुण प्रभावी नहीं, फिर माता के हो गए। है ना, वही है, गुण इसी प्रकार जाते हैं। 50% माता पिता से, 25% उनके जो दादा दादी है, बोलती वो जानती नहीं बेचारी किसको, हाँ बोलने लग जाते हैं, न जाना। आ जाओ, न जाना। इनके मित्र कौन है? चांदा, डेमा, हरमल। बाबू, अरे हरमल, हर पल मत कीजिए। आओ, बाबूजी की सगाई कर दी। आ जाओ, इनकी सगाई हुई। सगाई कहाँ हुई? पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में जगह वर्तमान में अमरकोट। पहले भारत का हिस्सा था ये, पहले जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब भारत का हिस्सा था। अमरकोट, अमरकोट में सूरजमल, सोडा की पुत्री, ठीक है। रामदेव जी का ब्याह कहाँ हुई? जो अमरकोट में, ठीक है ना। जो उनकी पत्नी थी, क्या नाम था? नेतल दे। नेतल दे के पिता का नाम क्या था? दलेल सिंह सोडा। वह भी सोडा, ये भी सोडा, ठीक है। सोडा वाटर बनाओ वैसे भी हाँ, बेकिंग सोडा जो बने बन गयो।
देखो जग पड़ेगी क्या? अरे मैंने कहा यार वो मंदिर निकला काट कर चुप रह के तोड़ सकते नरियों को मन लगा दे रही हो पर ये बात से पॉइंट बात है ये तो दास है ये तो पॉइंट बात है हाँ। आजा मुंडा मारा तो सुनता नहीं बात है रामदेव जी पिताजी नाम दे ससुर ससुर ससुराल 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 ससुर ससुर की ससुरा जी की बात करी तू। देखो रामदेव जी के हाँ रामदेव जी के सास रहो अमरकोट में, बाबू जी को अमरकोट में, तो दोनों साढ़ू भाई ठीक है ना। लेकिन ये पहले नमट गया जा, ये तो 1239 पैदा हुई जा, वहाँ की तो 1400 के लगभग की कहानी च। लेकिन ससुराल ये था अमरकोट। आ जाओ, इनकी पुत्री है, कौन है? सुप्यार दे या फिर फूलम दे, नाम दोनों याद रखना था पड़ना। सगाई होगी। अब मामलो पहले कुछ गुणो पुराणों से अपन वर्तमान को ना सगाई होता है, मोबाइल दे देता, बात चल जाती। अभी का तो यही होता, अगर ऐसे न देता तो सगाई हुआ बाद में फिर दुआ नहीं पड़ता हूँ, कह दीजिए कहता है दूसरा का फ़ोन करूँ, एक मोबाइल दुआ जाओ ना। वो गाड़ी में देख वो क्या न करो, मैं यूँ करो छू भाई जी के पास सुविधा है या मोबाइल से, अगर वह घर का उसका मैं नहीं मतलब घर का फोन करे छे तभी समस्या, तभी वह कहा कि घर का खाना करूँ अटी मम्मी भाई लापाड़े छे मोबाइल मांगे छे, मार भाई छोड़ को था तो सीखो नहीं मोबाइल तो आ जाओ मरता मोबाइल तो आ जाओ। तो पहले वो जमाना हो तो मतलब ये वर्तमान में होता तो यानी दुआ नहीं पड़ता फिर। अब चाहे वो कैसे भी दुआ था, लेकिन कैसे भी दुआ था, लेकिन एक बात से मोबाइल ब्लैक एंड व्हाइट छोटा वाला लेगी को ना उन्हें पहले कह दी मोबाइल ऐसे दो बोले सस्तो दो मार ज़्यादा मंगो न चाहो, कैमरा बढ़िया हुआ, स्क्रीन टच हुआ, कैमरा बढ़िया हुआ, जिसमें सेल्फी वाला तो बढ़िया आनी चाहो सर, और बढ़िया 5G दुआ दे बढ़िया स्पीड बढ़िया होगी। भाई कैसे भी मानो था, पर उन्हें कह दी भाई सेल्फी बढ़िया आनी चाहो सर, उन्हें कि भाई अरे सुनो छोरो यूँ करो सर भाई सेल्फी वाला कहें करेगी तुम तो फोन करना सर बता बड़े बड़े फोटो से भेजूँ फिर। और हाँ और कहीं से मतलब कितना शो आओगे उन्हें कह दी कि मारता बोले 12,000 को दुआ दूँ था, पर 12,000 में कुछ मोबाइल आ रहे 5G जिसमें कैमरा बढ़िया हो, कैमरा बढ़िया हो भाई था 12,000 14,000 का दुआ होगा तभी दिला देगा। अब देखो था सगाई का 2 महीना बाद ही तक शादी होगी, शादी हुई, अब किसको बात करेगा था वो आएगी वो क्या बेकार है छोरो समझा भाई ब्याह बाड़ो से 2 महीना बाद में, लेकिन वह माना जाएगा 2 महीना बाद होगा ब्याह तो मैं 2 महीने से बिना बात करे रहूँ तो मोबाइल तो दोहा नहीं पड़ोगे मारता क्या बर्बाद है। बाबू जी ने मोबाइल तो न दो आयो आवट गाड़ी चोए को मोबाइल उठा वो तो दुआता वो कहीं आसान थोड़ी करता दुआता। हाँ उस टाइम हाँ आ जाओ। बाबू जी के सगाई हो गए थे अमरकोट में, तो मतलब सारी प्रक्रिया हो गई, शादी वाला टाइम आ गया, विवाह का दिन आ गया था। तो यहाँ पर एक महिला है देवल चारणी, इसके पास में काफ़ी सारी गायें भी है, इसके पास में एक घोड़ी है जिसका नाम था केसर कालमी। केसर कालमी। अब देखो दूल्हा अच्छा है तो घोड़ी भी अच्छी होनी चाहिए तभी जमेगा मामला। तो ऐसा नहीं दूल्हा अच्छा और एक घोड़ी सी ले होता मुझे 40 जाओ बतियो। तो बाबूजी ने भेजा चांदा और डेमा को देवल चारने के पास में, भाई देख देवल अपने राजकुमार है जिनकी शादी हो रही है और उनके लिए घोड़ी लेने आए हैं, तो आप हमें घोड़ी दे दीजिए ताकि वह शादी करने जाए। तो यानी मना कर दिया देवल चारने, नहीं मैं नहीं दूँ। इस घोड़ी के लिए जिंदराव खींची भी आया, जिंदराव खींची कि घोड़ी मारता दे दो। देवल चारने घोड़ी इकले भी नदी और चांदा डेमासु में मना कर दी। लेकिन उसी समय जब चांदा और डेमा ने बाबूजी को बताया कि देवल चारने ने घोड़ी देने से मना कर दिया, तब बाबूजी जाते हैं वहाँ पर और बोलते हैं कि भाई घोड़ी देने तुम्हें क्या समस्या हो रही है। तो देवल चारने यूँ बताती है कि मेरी गायें हैं
इन गायों को चराने के लिए मेरा जो रखवाला है वह केसर काल में घोड़ी लेकर जाता है। गाया चरावा घोड़ी ले जाओ जी, घोड़ी ना, आप इस घोड़ी को लेकर चले जाओगे तो गायों को चराने वो कैसे जाएगा? और फिर मेरी गायों की जिम्मेदारी किसकी अगर कुछ ना कुछ हो गया तो? बाबूजी ने बोला कि भाई टेंशन मत कर, मैं हूँ, अगर तुम्हारे गाय को कोई कुछ भी हो जाए, कोई भी ले जाता है तो मैं बचाऊंगा और मैं छुड़ाने आऊँगा। मैं शादी करने जा रहा हूँ तो बीच में तेरे गायों को कोई ले जाता है, शादी करने बाद में जाऊँगा, पहले तेरे गायों को छुड़ाने आऊँगा। वादा किया था कि बाबूजी देख लो एक तो ऐसे न हो जाओ कि बोल जाना, वादा मतलब वह वचन कैसे दे दिया, वचन जब इसे दे दिया, हाँ वचन दे दिया, ठीक है भाई आप घोड़ी ले जाओ। अब देखो देवल चार ने ना घोड़ी जिंदराव की जिगाड़ ने दी, बाबूजी गाड़ दे दी। बाबूजी कौन जाएगा? बाबूजी साड़ा जा ना। अब सर ये तो ब्याह को जो सोन के ले रहा तो ये तो जीजा जी लग गया। मनियो की बाबूजी को मनियो की में बाबूजी कौन जाएगा? बाबूजी कौन जाएगा? साड़ा है ना, बस पर्सन मारो ये पूछता है जिंदराव का चलते जीजाजी हो जाता। तो हाँ साड़ा जी के लिए दे दी, लेकिन जिंदराव की जो तो जुआई जीजा और जुआई जी अड़ गया, नहीं कि मैं तो घोड़ी बटू थी, बटू ना मुझ जाऊँ कौन बारात में थोड़ा सा देखो वो टाइम पर दूल्हा का तोड़ दो तेज रह गुस्सा में रह, अरे जाओ जन ले चलो रे ना छोड़ चलो यहीं होगा तो होगा जीजा जी छोड़ चलो। ये आलू साहब जिंदराव ने छोड़ गया, जीजा जी ने छोड़ गया। अरे ये तो पलियो गुजम ब्याह तो जब सड़क ब्याह में जाओगा कब पका जाओगा फिर ज्वाइन जी न करे काम भी जो पहला ज्वाइन कोई कभी को न पश्चात ना कर दी तो ज्वाइन रूस जाएगा। काम सारा देश को करवा ले, जब ज्वाइन करवाओ तो 500 रुपया दे दे, ओ सारा देश को काम करा, बट्टिया खोदी ठीड़का काटिया फिर मार 500 रुपया। अरे कम से कम 2 क्वार्टर का देता मारता 1000 रुपया 500 रुपये पकड़े रहे थे वहीं रूस जाओ जब पे मना मनो भाई ले लियो कोई बात को रिश्ता को 6,000 समझा दे कोई बात को ये ब्याज मारता 500 रुपया कहें हो सर अटी गड़ा काटता जाओगा ज़्यादा जाओगा। तो जो ये रूस के जिया जी बाबू जी ने कह दिया अरे चालो तो जिया चाले और ठीक है ना खेलो था राबत न चालो तो तक बना कर ब्याह न होगा, यानी कि जाओ पढ़ लो था एक नजारी मूवी देखो जाकर कैसे पढ़ना से अटैक तो ये लगाएगा। अब देखो कैसे पढ़ना करेगा। जैसे ही ये तो बारात के लिए निकले इधर से, ठीक है, जिंदराव की जी आज भाई खट गया गोड़ी खी ले गया जा देव चारने की, ठीक है, गाय की चुरान जा ये चुरान जा, अरे ये लेना जो भी जाएगा मित्र जा वह मित्र कह दी भाई लाओ देखो शायद साड़ो हो या ससुरो हो पर जी आओ जी ने ठोक लीजियो भाई जो आओ जी ने बचा लीजियो, क्योंकि जब वह अपना को ना अपना क्यों गाया चुरा ले गए रोस्ता होगा सही, अब गुस्से का काम खराब रहता है। यानी ये भी पता हो जाए कि वो अमरकोट पहुँचेगा, अमरकोट पाचा होगा ज़्यादा खान वो थाक जाएगा, वो थाक करना अपन बड़े देव वहाँ सटा सकते। हाँ जिंदराव की चीज देवल चार ने गायों को चुरा कर ले जाता है। अटी बाबू जी की बारात पहुँच गई अमरकोट में। देखो अमरकोट वहाँ बारात में, हाँ क्योंकि अमरकोट में आए। अमरकोट में आते पहले देखो पहले की परंपरा ये होती आजकल तो तोरण से पुट्टा को पहले लकड़ी को बनो और वही मान्य होता था, और तोरण में किसे बांधेगा ये जो से यहाँ से लटका दीजिए, बेचारा दूल्हा कहीं परेशानी ना बांधे, अरे ऊँचो लटकाऊँ ताकि फूकबा में पहले ऊँचा बांधा था काफी सारे रुपये, अब कहाँ से अरे कहाँ बांधा, अरे जाओ जी यहाँ से लटका देगा। देखो हुआ क्या था, बाबूजी आए, बाबूजी आते पहले इन्होंने क्या किया मतलब तोरण काफ़ी ऊंचाई बांध दिया, ऊंचाई पे बांधा। अब तोरण मरेगा उसी के बाद उसका शादी होगी, तोरण ही न मरे तो कैसे होगा ना था नहीं हाथ उठ गया वो देवनारायण जी देखे था अपन दूसरा तोरण मारे तो कहीं हुई जो मर गया सारा का सारा ही। घोड़ी बहुत अच्छी थी, ये अश्वारोही बहुत अच्छे थे, घोड़ी चलाना बहुत अच्छा जानते थे। अब कोलूमंड से गई है फलोदी कोलूमंड से गए थे अमरकोट, तो चलते चलते थकेंगे भी सही, लेकिन विश्राम कहाँ था, जाता है तो तोरण मार दो
घोड़ी, यहाँ बाबूजी ने घोड़ी भी नचाई, घोड़ी बहुत अच्छी नाची, नचाते नचाते ही घोड़ी को उछाला, घोड़ी ने आगे पैर रखे और बाबूजी ने तोड़ना मार दिया। जो अमरकोट के इनके ससुर जी थे, कौन थे? सूरजमल। इनकी पुत्री सूरजमल सोडा की। तो जब वो घोड़ी वापस आए ना, उन घोड़ी के खुरों का इतना जोरदार प्रहार था कि उनकी जो दीवार थी, दीवार के जो सीमेंट ईंटें वो जो भी थी ना, वो सीमेंट तगाड़ नीचे आ गया। हाँ मतलब तोड़ मारा था ना घोड़ी ने, पेड़ लगाया था ना उस टाइम पे। अब घोड़ा का खुर बहुत जोरदार रज। अब वो जिसे वो टूटे सीमेंट, बापू जी जा गया ससुरा गाड़ी। अब ससुरा रोज आओ ना, वो क्या बेइज्जती होगी आपने, तो बेइज्जती होगी ना। मेरा बच्चों का हाँ अब क्या करे, ससुरा की बेइज्जती हो रही है। मैं यार ये तो गलत बात है। आपने मड़गांटे शाही को मतलब ये हो कि मनता को मड़गांटे शादी को तो आप से बड़ो से तो आप बदलो तो लेवा। बापू जी ने हरा माता से ज्वाइन छत से ज्वाइन जी देखो बात से रोटे वोटे बाद में खा जो। माँ क्या एक परंपरा से, परंपरा कहाँ से माँ कहें घोड़ा की दौड़ करो जा, गुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़ करवाते हैं। बाबू जी को देख नहीं घोड़ों की दौड़ तो टाइम दो, मेरे कैसर काल में भी थकी हुई है, मैं वहाँ से चल गया, आपको शर्म नारी तक करें कहीं से कि नहीं कर बाद में। माँ की यह परंपरा से मैं ठीक है। घोड़ों की दौड़ हुई, उस दौड़ में बाबू जी की घोड़ी सर्वप्रथम आगे निकली। पैर और सुनाओ जिसमें ससुरा जी हाल चाल। अब क्या करो ससुरा जी, जवाई जी चलो रोटी वोटी खा जो। अरे छोरा रोटी खुआ रहा कान जो भी जो। बाबू जी फेरे में बैठे, फेरे पाए, पहला फेरा खा लिया था, दूसरा खा लिया था। इधर जो देवल चारनी थी, देवल चारनी थी, फोन नहीं आया। देखो जिंदराव की गायों को ले गया था, अब बेचारी यहाँ से आएगी तो टाइम तो लगेगा ना। अब वो पीछे से ले गए, पीछे से चली, मान लो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद चली तो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फेरे चलोगे इधर होंगे ना। तो ये चली ना, ये चली जब फिर बाबूजी फेरा ही ले रहे था। बाबूजी अरे खटी कर बाबूजी मारे गोड़ी ले रहे। वो कहीं हुई भाई ऐसे बवाल कहीं होगी, छोटी को मैटर कहीं आ गई लुगाई को मैटर तो बता भाई देवल कहीं हुई हो, वो कहीं हमारे गायन ले गयो और आपने वादा किया था मेरी गायों को बचाने के लिए। बाबूजी यार ठीक है भाई। उन्होंने तलवार निकाली और साथ गरजोड़ा छोड़कर गायों बचाने के लिए जाने लगे। लोगों ने कहा अरे रुक जा थोड़ी देर, फेरा तो खा बस 7 फेरा, कहेगा 7 फेरा गया पहले मारे गाया ने वादो करो जा ना। देवल चारने के करने पर ये एक देवल चारने गायों को बचाने के लिए निकल गई। जिंदराव खींची गायों को चुराकर ले गया डेचू नामक स्थान पर। डेचू नामक स्थान पर इन्होंने ओनली 3.5 फेरे लिए थे, 3.5 फेरे, इसीलिए इनको 3.5 फेरे वाले देवता भी कहा जाता है। कौन आओगी सही फेरा ले लिया ना, 3 लिया 3.5 लिया, मर गया वो, मरे बाद में या भी सती होगी जो पास। डेचू नामक स्थान पे गए, यहाँ पर जिंदराव की बड़ा तैयार बैठे जो। इधर से बाबू जी अपने मित्रों चंदा डेमा हरमल सिंह के साथ में आए। यहाँ पर दोनों के बीच में क्रॉस हुआ। इस क्रॉस में बाबू जी की जो सेना थी वो सारी सेना समाप्त। इन्हें कह दी कि जो भी आओ कैसे भी हो नमटाए दीजिए, नमटानो चोए सही। अब बापू जी की देखो, बापू जी को वीर गति प्राप्त हुई, लेकिन बापू जी इस युद्ध में मरे नहीं थे। ये स्वयं ही साक्षात परलोक में चले गए, साक्षात घोड़ी सही थी, वापस हवा में से चले गए थे, मरे नहीं थे। बापू जी की मृत्यु, हाँ बापू जी की मृत्यु हुई थी डेचू, आ जाओ उन्हें कहा था। बापू जी की मृत्यु हुई थी डेचू नामक स्थान पर, ठीक है ना। यहाँ मृत्यु हुई थी तो अब यो सोचो यह छुआरी में यो कह बाला का जा तो निशान हो रहा है, बाला का निशान भी हो रहा है, वो भी देख रहा है था जाओ तब भी देख रहा है छुआरी में। लेकिन हमारे समझ में एक बात ना आई, जब यहाँ लड़ा यहाँ मरा तो यहाँ निशान से आया, फिर झूठ बोल देता
सारे के सारे कॉमन बात है ना। इतिहास हमें बताने की यहाँ का इतिहास क्या है। बाबूजी लड़े थे, अब बापूजी यहाँ आए जा कारण ना है या तो अपने याद गोने के अपना हिसाब से बाबूजी की मृत्यु कहाँ हुई जी, डेचू नामक स्थान पर। सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊँटों को लाने वाले भी ये थे, ऊँटों को लाने वाले भी बाबूजी थे। तो ऊँट रक्षक देवता भी बाबूजी कहलाते हैं। हाड़ पाड़ के देवता भी यही कर लेते हैं, यानी आर पार किसी भी घटना हो, जो भी जन जीवन जिया हो ना सारा यहाँ से परमिशन ले जे, हाँ बाबूजी से ले जे। तो हाड़ पाड़ के देवता भी इन्हें कहा जाता है। छोटा मोटा सेक्शन रायका रेबारी, रेबारी और नायक रेबारी जाति के लोग करते हैं फड़, उनकी जो फड़ होती है ना, फड़ वाचन करते हैं, उनकी कथा का वाचन नायक और रेबारी जाति करते हैं। अधिकांश तो नायक जाति करते हैं। और रेबारियों के आराध्य देव भी है ये बाबूजी, ये अपने बाबूजी थे। और अपन कल लिखेंगे